Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC उरई. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग PYQ कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, PYQ किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आपको कैसे मिलेंगे सॉल्व, कहाँ से आप कर सकते हो। तो उसी पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो PYQ है, आपको भी पता होगा कि जब आपका सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आपको OMR शीट के साथ साथ आपका क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करा लिया जाता है। क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो जो आपको PYQs कैसे होते हैं, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब जो बच्चों को याद रहते हैं, जो बच्चों से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो जो बच्चे बताते हैं उसी के आधार पे वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो भी आपको PYQ नाम से क्वेश्चंस मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज रह सकते हैं, बट हाँ पैटर्न क्वेश्चंस का वही रहता है जो आपको देखने को मिलता है। देखने को मिलता है कहने का मतलब, आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक खरीदते हो तो वहाँ पर आपको जो PYQ नाम से जो क्वेश्चन दिए होते हैं किसी सेक्शन PYQ का, जैसे किसी बुक में अलग से सेक्शन बना हुआ होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है तो PYQs कहाँ से आ गए। तो PYQs वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों से पूछे जाते हैं, बच्चे ही बताते हैं और उन्हीं के आधार पे जैसे वो क्वेश्चंस बताते हैं उसी बेसिस पे, उसी पैटर्न पे और क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में और ज़्यादा हेल्प हो सके, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, उसके बाद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चे कि हमें कैसे पता चलेगा ये उसी पैटर्न पे बेस है या नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखा पेपर, हमने पेपर नहीं दिया, हमें नहीं पता कि कैसे होते हैं PYQ। तो देखो, जो फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डायरेक्ट या तो आपका थ्योरी से क्वेश्चन आएगा जो कि आपका वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा, या तो थ्योरी से पूछा जाएगा या आपका न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा। तो वो बस ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा वहाँ पे आपको कि आप फार्मूला पुट करो और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। और सेम बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में तो और भी ज़्यादा इजी आप समझ लो, वन लाइनर क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसे आपसे पूछ देंगे पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये मतलब ज़्यादा इजी है, बट हाँ इसी पैटर्न पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है कि आपको सिंपल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपको सिंपल बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं नर्सिंग के वही पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, GNM का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। तो यही बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिनको लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आपके सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं कि जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वो चीज़ें आप एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि हाँ ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है या इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे है और हम इसको और कैसे ईजी अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में भी सेम, जैसे कि मैंने बताया था कि वोकैबुलरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जितना आपका हो सके वोकैबुलरी को तैयार कीजिए। और क्लास 11th एंड 12th में जो आपने ग्रामर पढ़ी है, बस वही ग्रामर आती है, और उसके लिए आपको कोई अलग से बुक आप परचेज मत करो। मतलब अगर कर ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अलग से बुक लो। आपकी जो 11th 12th की ग्रामर की बुक है, आप उसी से पढ़ो, आपका उसी से काम हो जाएगा। एंड जो PYQs, जो MCQs की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, बट आपको पहचानना रहेगा, जैसे कि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। और PYQs वही है कि आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे परेशान मत होना कि जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से PYQ करें। तो देखो, जो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो भी तो कुछ सोच के क्वेश्चन करवा रहे हैं कि एटलीस्ट अगर बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं होगा तो वो आपको क्यों देखेगा। एंड कोई भी बुक अगर आपको दे रही है क्वेश्चंस, अगर उसमें क्वेश्चंस क्वांटिटी ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है, तो वो लोग
उनकी बुक भी कौन प्रमोट करेगा, है ना। तो यही चीज़ है कि सब चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉन्शियस रह के पहचानना है कि कौन सी चीज़ हमारे काम की है, कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकती हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करनी है। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें मेरे फ़ायदे में हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो उन्हीं चीज़ों को पकड़ना है। टाइम ज़्यादा वेस्ट करने के लिए है नहीं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चंस, कहने का मतलब यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, किसी बैच को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ो, वहाँ पे क्वेश्चंस करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं आपको बस PYQs के बारे में बताना चाहती थी। बाकी अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैं, हो सकता है कि तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट हाँ मैं ज़रूर मतलब कोशिश करूँगी कि आपने जो भी पूछा है उसका तुरंत के तुरंत आंसर दे पाऊँ। अभी क्या है कि हम लोगों के भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो उसके लिए मुझे खुद से पढ़ना रहेगा, बट हाँ मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।